हेलो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं लक्ष्य टेस्ट सीरीज का सेकंड जो पेपर था उसके केमिस्ट्री के सॉल्यूशन 81 से लेकर 100 तक। इसमें 81 जो क्वेश्चन है उसमें अपन देखें विच ऑफ द फॉलोइंग और बेस्ट कंसंट्रेशन फॉर फोर्थ फ्लोटेशन मेथड। झाग उत्प्लावन विधि जो रहती है उसके लिए कौन से वाले ओर के लिए सूटेबल रहती है। तो ये अपन ने पढ़ा है कि ये सल्फाइड ओर के लिए सूटेबल रहती है, और सल्फाइड ओर जो इसमें जो है वो क्या है, गैलेना PbS। तो गैलेना है वो इसमें गैलेना जो है हाँ, ये इसमें क्या है, गैलेना PbS। ये क्या होता है, सल्फाइड ओर होता है। और सल्फाइड ओर के लिए अपन कौन सी मेथड का यूज करते हैं, फ्लोथ फ्लोटेशन मेथड का यूज करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो कौन सा हो जाएगा, गैलेना। बाकी आप देखेंगे तो मैग्नेटाइड हो गया, सीडेराइड हो गया, मेलिकाइड हो गया, तो ये सल्फाइड नहीं होते हैं, ये ऑक्साइड और कार्बोनेट ओर होते हैं। तो अपना जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो गया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, अपने को मैच कॉलम करना है। इसमें मैच द कॉलम करना है। एक साइड पहले कॉलम में हमें मेथड दिए प्यूरिफिकेशन की, और इधर क्या है, एलिमेंट दिए गए हैं। तो इसके बेस पर हम क्या करेंगे, जो प्यूरिफिकेशन की जो है मेथड है किसके लिए यूज होती है वो अपन मैच करेंगे। तो सबसे पहले ए वाला देखें आप, बॉन्ड अंकल जो मेथड रहती है वो किसके लिए होती है, जिरकोनियम के लिए और टाइटेनियम के लिए। तो पहले का जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, टाइटेनियम। जॉन रिफाइनिंग जो रहती है वो किसके लिए यूज करते हैं हम, सेमीकंडक्टर के लिए। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, गैलियम। अगला है मॉन्स प्रोसेस। तो मॉन्स प्रोसेस हम किसके लिए यूज में लाते हैं, ये लाते हैं अपन निकल के लिए। और कैपुलेशन जो रहती है वो किसके लिए यूज में लाई जाती है, सिल्वर के लिए। तो ये प्यूरिफिकेशन की मेथड हो रही है। तो फर्स्ट वाले का जो करेक्ट आंसर हो रहा है वो हो रहा है सेकेंड, और बी वाले का जो करेक्ट आंसर हो रहा है वो हो रहा है फोर्थ। सी वाले का करेक्ट आंसर जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, फर्स्ट। तो इसलिए इसका जो अपना करेक्ट जो ऑप्शन बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, सी आंसर बन रहा है। तो ये अपना क्या है, प्यूरिफिकेशन की मेथड पर बेस था। आजकल नीट में इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, और पहले भी ये बॉर्न अंकल प्रोसेस जो रहती है, बेन अंकल प्रोसेस है, मॉन्स प्रोसेस है, इनके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख रहे हैं। क्वेश्चन है कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, आयरन का सबसे प्योर फॉर्म कौन सा होता है। तो देखो, कास्ट अपन ने ब्लास्ट फर्नेस अपन देखते हैं, बात्या भट्टी देखते हैं, तो वहां से अपने को आयरन मिलता है। तो जो इसमें पिग आयरन जो मिलता है उसमें जो कार्बन का परसेंटेज होता है वो होता है 4%। फिर इसमें अपन और इसको प्योर कन्वर्ट कर लेते हैं तो 3% क्या होता है, कार्बन का परसेंटेज होता है किसमें, कास्ट में। स्टील में जो परसेंटेज रहता है अप्रोक्सीमेटली 0.5 से लेकर 2% तक होता है। और रॉट आयरन जो रहता है इसमें 0.1 से लेकर कहाँ तक, 0.2% तक कार्बन की इम्प्योरिटी रहती है। तो इस तरह से अपन देखें तो सबसे प्योर फॉर्म जो बन रहा है आयरन का वो कौन सा बन रहा है, रॉट आयरन। हिंदी में जिसे अपन क्या बोलते हैं, पिटवा लोहा जैसे बोला जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें क्या है, डू नॉट रिक्वायर्ड कैल्सिनेशन, मतलब किसको कैल्सिनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो देखो, कैल्सिनेशन का एम क्या होता है, अपन कैल्सिनेशन में क्या करते हैं, जो रिवर्बेटरी फर्नेस रहती है उसमें कैल्सिनेशन किया जाता है। और कैल्सिनेशन का एम या उद्देश्य क्या होता है, हमारा जो ओर है उसको काय में कन्वर्ट करना, ऑक्साइड में कन्वर्ट करना। तो चाहे वो क्या हो, कार्बोनेट हो, ऑक्साइड हो, मेनली हाइड्रोक्साइड हो, उनको काय में कन्वर्ट करते हैं अपन, ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। तो जो पहले से ही ऑक्साइड है जैसे ZnO और MgO, ये पहले से ही ऑक्साइड है, तो इनके लिए कैल्सिनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी ये ऑक्साइड के लिए इसमें मॉइस्चर है, वाटर है, तो इसके लिए रिक्वायरमेंट है। कैल्शियम ये कार्बोनेट है, इसके लिए रिक्वायरमेंट है। ऑक्साइड है, कार्बोनेट है, इनके लिए रिक्वायरमेंट है। तो कैल्सिनेशन की रिक्वायरमेंट किसके लिए नहीं रहेगी, ए वाले की, ZnO और MgO के लिए। ये दोनों पहले से ही क्या है, ऑलरेडी ऑक्साइड है, तो कैल्सिनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन एलिंगम डायग्राम पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये एलिंगम डायग्राम से हम क्या पता करते हैं, ये पता करते हैं कि सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा मेटलर्जी में किसी ऑक्साइड के लिए। तो आपने जैसा कि पढ़ा होगा कि एलिंगम डायग्राम में जो एलिमेंट का ग्राफ नीचे होता है वो अपने से ऊपर वाले के लिए काय का वर्क करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क करता है। ये इसका मेन कंसेप्ट होता है। ठीक, तो हमें उसके हिसाब से अगर अपन पहला वाला देखें तो उसमें लिखा है कि कॉपर जो रहता है कैन बी यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। तो कैल्शियम जो रहता है, सॉरी,
कॉपर जो रहता है, कॉपर का ग्राफ कहाँ है, ऊपर है, और जिंक का ग्राफ कहाँ है, नीचे। तो कॉपर जो है वो जिंक के लिए रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क नहीं कर सकता, नीचे वाला ऊपर वाले के लिए वर्क कर सकता है। अब बी ऑप्शन को आप देखें तो बी ऑप्शन में इसमें टेम्परेचर दिया है, तो ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर क्या है, 500 है, ये 800 है, ये लगभग यहाँ पे 1400 के आसपास होगा। या नहीं भी है तो भी देखो आप, एल्यूमिनियम का ग्राफ कहाँ पे है, नीचे, और जिंक का ग्राफ कहाँ जा रहा है, ऊपर। तो ये जो एल्यूमिनियम जो रहेगा वो जिंक के लिए काय का काम कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क कर सकता है। मतलब एक्सट्रैक्शन के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, जिंक ऑक्साइड जो रहेगा इसकी रिएक्शन हम एल्यूमिनियम से करा सकते हैं, और रिएक्शन के बाद हमें क्या है, प्योर जिंक मिल जाएगा, और जो एल्यूमिनियम है वो काय में Al2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो कौन सा आ रहा है, कौन सा आंसर बन जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी और जो आप देखोगे वो इस पे सूटेबल नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करेक्ट डिसेंडिंग सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर हमें पता करना है। सेकेंड आयोनाइजेशन का मतलब ये है कि पहले एक इलेक्ट्रॉन निकाला जा चुका है। तो ये क्वेश्चन बार बार नीट में आता है, तो अपने को सबसे पहले आप देखो Mn का देख लो या क्रोमियम का देखो। तो अगर हम बात करें क्रोमियम की, बात करें क्रोमियम 24, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्रोमियम जो रहता है वो क्या होता है, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 4s1, और 3d क्या होता है, 5। और अगर आप Mn का कंपैरिजन इससे करना चाह रहे हो 25, और ये क्या होता है, आर्गन 4s2, और 3d क्या होता है, इसमें 5 होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाला जा चुका है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो निकला होगा वो कहां से निकला होगा, क्रोमियम के कहां से निकलेगा, यहां से निकाला जा चुका है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जा चुका है। मींस इसमें क्या हो गया होगा, 4s0, और इसमें क्या हो गया होगा, 4s1। अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है डी के कहां से, 5d में से, और इसमें सेकेंड इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, s में से। तो ये क्रोमियम में कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है। तो इसलिए इसकी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो रहती है वो क्या हो जाती है, हाई होती है अदर के कंपैरिजन में, बाकी और जो है उनके कंपैरिजन में। तो इसमें अपने को ज्यादा पूरा सॉल्व ना कर कर भी आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इन दोनों की कंपैरिजन करके। तो इसमें जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, क्रोमियम वाला। क्रोमियम की सबसे ज्यादा होगी, बाकी की क्या है, कम। तो क्रोमियम की सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होने का रीजन है कि उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद उसके बाद क्या आ जाता है, हाफ फील्ड कंडीशन आ जाती है, किसमें, डी वाले ऑर्बिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या हो रहा है, एक रिएक्शन दी गई है जिसमें Mn जो था वो काय में कन्वर्ट हो रहा है, Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर अपन इधर देखें तो ये +7 है, और ये इधर काय में +6 में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये वाली जो प्रोसेस होती है जिसमें ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ऐड करता है, और ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होता है, मतलब इसका रिडक्शन होता है। तो ये वाला जो काम होता है वो कौन से में होता है, ओनली बेसिक मीडियम में होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, बेसिक। एसिडिक में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में 5 का चेंज आता है, और जो न्यूट्रल मीडियम रहता है उसमें कितने का, 3 का चेंज आता है। तो 1 का चेंज आ रहा है, मतलब ये कौन सी वाली बात हो रही है, बेसिक वाली बात हो रही है। तो बेसिक मीडियम में क्या होगा, इसका रिडक्शन होगा +7 से कितना, +6 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथड यूज डज नॉट यूज द एलिमेंट दैट यूजुअली डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। तो देखो डी ब्लॉक का जो पहली सीरीज है उसमें 2 ही एलिमेंट ऐसे हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते, एक तो स्कैंडियम और एक कौन होता है, जिंक। ये दोनों एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते हैं क्योंकि इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये होता है आर्गन, और ये क्या होगा, 4s2 और 3d1। तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो रहती है +3 ज्यादा स्टेबल रहती है, इसलिए ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। कौन कौन, स्कैंडियम और जिंक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, स्कैंडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, 71 इलेक्ट्रॉन है किसी एलिमेंट में और वो एलिमेंट X है, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन है 71 वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से वाले ऑर्बिटल में एंटर करेगा। तो देखो 71 एटॉमिक नंबर है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि वो कौन सा एलिमेंट है। तो एलिमेंट 71 वाला जो एलिमेंट है ये कहां से आता है, ये आता है 51 से लेकर 72 तक, मतलब ये काय में आ रहा है, लेंथेनाइट सीरीज में आ रहा है।
तो लेंथेनाइट सीरीज का अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है तो अपन क्या करते थे, ज़ीनॉन जो रहता है ये क्या होता है 54, ये इसके बाद क्या बना दो तुम 4f सीरीज होती है, ये 4f होती है, 5d होता है और 6 क्या होता है, s होता है। अब 54 इलेक्ट्रॉन तो चले गए काय में, इसमें ज़ीनॉन में। फिर अपन ने बोला है कि s में तो क्या इलेक्ट्रॉन बनने हैं 2, तो ये कितने हो गए 56। फिर इसके बाद रिमेनिंग 14 इलेक्ट्रॉन काय में चले जाएंगे f में, ठीक। अब टोटल कितने हो रहे हैं, ये 70 हो गए, एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग काय में बचता है, ये d ऑर्बिटल में जाएगा। तो लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है इसका, ये इलेक्ट्रॉन काय में करेगा 5d में एंटर करता है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा 5d। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका 5d में एंटर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रीजन लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करते हैं कौन, जो लेंथेनाइड रहते हैं, एक्टिनाइड जो रहते हैं वो क्या करते हैं, लार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जबकि लेंथेनाइड जो रहते हैं वो क्या करते हैं, कम करते हैं। कारण उसका क्या है, कारण उसका ये है कि लेंथेनाइड जो रहते हैं उनमें क्या होता है 4f और क्या होता है 5d होता है, इनके बीच का एनर्जी गैप क्या होता है, बहुत हाई होता है। जबकि एक्टिनाइड जो आते हैं वो काय में आते हैं 5f और उनमें क्या आता है 6d आता है, तो उनके बीच में ये एनर्जी गैप क्या होता है, कम होता है। जैसे जैसे अपन आगे जाते हैं तो वैसे वैसे एनर्जी गैप क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो इसलिए लेंथेनाइड जो रहते हैं उनमें जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मिलती है, +3 से लेकर +3 जनरल होती है, और कभी कभी +2 और +4 भी हो सकती है काय में, लेंथेनाइड में। लेकिन एक्टिनाइड में जो ऑक्सीडेशन स्टेट चलती है वो चलती है +3 से लेकर कहां तक चलती है, +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वेरिएबल ज्यादा होती है इसमें। तो उसका रीजन ये है 5f और 6d के बीच का जो एनर्जी गैप है वो क्या होता है, कम होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो कौन सा वाला आंसर बनेगा, ये वाला आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन, लेंथेनाइड्स क्या होते हैं। तो लेंथेनाइड्स क्या होते हैं, आपको पता है कि ये 14 एलिमेंट हैं, कहां से 58 से लेकर कहां तक 71 तक। जो लेंथेनियम के बाद के जो एलिमेंट हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड बोलते हैं। और अच्छा ये कौन सी वाली सीरीज में आते हैं, 4f सीरीज में आते हैं। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो कौन सा, सी वाला आंसर करेक्ट। लेंथेनाइड के अगला नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मेथड फॉर रिफाइनिंग के लिए कौन सी मेथड यूज नहीं होती है ये क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस अपन रिफाइनिंग करते ही है कॉपर की, फिर दूसरा पॉलिंग अपन करते ही है किसके लिए, कॉपर के लिए। लिक्वेशन अपन टिन और लेड के लिए करते ही है, प्यूरिफिकेशन। स्मेल्टिंग जो है, स्मेल्टिंग जो प्रोसेस होती है वो करते हैं अपन ब्लास्ट फर्नेस में आयरन के लिए। तो वो स्मेल्टिंग में हम क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, ना कि प्यूरिफिकेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा, प्यूरिफिकेशन की मेथड कौन सी नहीं है, स्मेल्टिंग जो है वो प्यूरिफिकेशन में यूज नहीं होती है, ये काय में होती है, रिडक्शन के लिए यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन IUPAC नेम, सेम ऐसा क्वेश्चन नीट में आ चुका है। तो अपने को किसका IUPAC बनाना है, 110 वाले का। तो जैसे अपन ने अकॉर्डिंग टू IUPAC अपन क्या पढ़ते हैं कि 0 को क्या बोलते हैं, निल बोलते हैं, 1 को क्या बोलते हैं, अन, 2 को बाई, ट्राई, इस तरह से अपन ने पढ़ रखा है। तो इसको क्या बोलेंगे, 1 है तो इसको क्या बोलेंगे अन, फिर से क्या बोलेंगे अन, और इसको क्या बोलते हैं निल, और आखिरी में क्या लगा देंगे नियम। तो इसका जो IUPAC नेम बनेगा वो क्या बनेगा, अन अन निल नियम। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर में बी रिगार्डिंग टू द मेन कॉज द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो रहता है उसके लिए सबसे मेन रीजन क्या होता है कि लेंथेनाइड जो रहता है उसका साइज कंटिन्यू क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो उसका जो मेन रीजन होता है वो क्या होता है कि लेंथेनाइड जितने भी रहते हैं वो काय में रहते हैं, 4 सेल में 4f में भरे जाते हैं। 4f में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है उनमें। तो जो 4f होता है उसका साइज, या अपन ये देख ले f का जो साइज होता है उसमें ऑर्बिटल कितने आते हैं, 7। तो इसका साइज जो रहता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। तो साइज क्या होता है इसमें ज्यादा, तो f का साइज क्या है, ज्यादा।
साइज ज्यादा होने के कारण इसमें जो शील्डिंग इफेक्ट लगता है वो क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट इसमें क्या होता है, पुअर होता है। फिर पी में और एस में तो क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट का जो ऑर्डर है, शील्डिंग इफेक्ट का जो ऑर्डर होगा वो क्या होता है, इसमें उल्टा ऑर्डर होता है। शील्डिंग इफेक्ट जो रहता है, शील्डिंग इफेक्ट का जो ऑर्डर होता है वो सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट किसमें लगेगा, शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर जो रहता है, स्मॉल साइज होता है किसका, एस का, तो उसमें सबसे ज्यादा होगा। फिर किस में होगा, पी में, फिर किस में होगा, डी में, फिर क्या होगा, एफ में। तो एफ में जो शील्डिंग इफेक्ट लगता है वो क्या होता है, पुअर होता है। आप देख रहे हैं इसमें कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं, 7। तो इसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से आता जाता है और जिसके कारण क्या होगा, इसका साइज जो है वो कंटिन्यू क्या होते जाएगा, कम। क्यों, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस का जो, न्यूक्लियस में प्रोटॉन के नंबर वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। और प्रोटॉन के नंबर इंक्रीज होते हैं जिसके कारण क्या हो जाएगा, प्रोटॉन के नंबर इंक्रीज होने से जेड इफेक्ट इंक्रीज होता जाता है और जो साइज को इंक्रीज करने वाला फैक्टर है शील्डिंग इफेक्ट, वो क्या होते जा रहा है, पुअर होते जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, एफ जो रहता है उसका शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, पुअर होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ए, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 1 of 4 एफ इलेक्ट्रॉन बाय अनदर इन द सबसेल। अन्य सेल की तुलना में इसका क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, कौन सी प्रॉपर्टी जो है उसमें मैच नहीं कर रही है। सबसे पहले अपने को क्या पता करना है, नॉट वाली बात पता करना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। तो पहले तो उसको अंडरलाइन कर लो ताकि क्वेश्चन गलत ना हो। सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो आपको पता है फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये तो करेक्ट है। दूसरा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यहाँ पे क्या है, गड़बड़ी है भाई। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के ऑर्डर में क्या होता है, सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है क्लोरीन की, फिर आता है कौन, ब्रोमीन, फिर आता है कौन, F2, फिर आता है I2। इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो गई, कम होने का रीजन है स्मॉल साइज होने के बाद इसके पास 3-3 लोन पेयर रहती हैं, तो जिसके कारण इनके बीच में रिपल्सन क्या होता है, हाई। तो रिपल्सन हाई होने के कारण इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी F2 की क्या हो जाती है, कम। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है ये भाई, ठीक। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो ऑक्सीडेशन की पावर सही है, सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, F2 होता है। और एसिडिक स्ट्रेंथ HI की सबसे ज्यादा होती है, ये भी आपको पता है। तो इनकरेक्ट ऑर्डर कौन सा हो रहा है, ये वाला, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्वायर प्लेनर जो रहता है उसमें कौन से हाइब्रिडाइजेशन वाले ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। तो स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और DsP2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, ये जो D होता है मेनली इसको अपने को देखना है, ये D होता है DX² और Y² होता है, ये वाला D। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा, P तो X और Y होगा और D कौन सा होगा, X² और Y² वाला। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द जीरो डाइपोल मूवमेंट। तो देखो जीरो डाइपोल मूवमेंट मतलब पोलरिटी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। म्यू इक्वल टू क्या होता है, E इंटू डी। डाइपोल मूवमेंट क्या होना चाहिए, जीरो। तो ये तो पोलर है क्योंकि ये नेगेटिव होगा और ये क्या होगा, पॉजिटिव। ये भी पोलर होगा क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होगा, पिरामिडल शेप होगा, इसमें क्या है, लॉन पेयर होती है। ये भी पोलर होगा, क्यों, ये टेट्राहेड्रल तो बनेगा लेकिन क्या होगा, ये क्लोरीन, 3 क्लोरीन और ये फ्लोरीन इधर रहेगा, ठीक। तो ये सॉरी यहाँ पे फ्लोरीन है, तो ये क्या रहेगा, पोलर रहेगा ये, क्योंकि टोटल डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं बच रहा है। ये सिलिकॉन, इसमें क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कारण इसका स्ट्रक्चर भी कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा। और टेट्राहेड्रल होने के बाद इसका जो टोटल रिजल्टेंट निकलेगा, ये 3 क्या जोड़े, 4 क्या जोड़े हैं, फ्लोरीन। तो ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव से लो इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होता है और ये भी हाई से लो की तरफ, हाई से लो की तरफ। तो इनका जो टोटल म्यू अपन निकालेंगे वो क्या आने वाला है, 0। और इसके सेंट्रल एटम पे लोन पेयर भी नहीं है। तो क्या होगा, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल होता है और टोटल डाइपोल मूवमेंट क्या आएगा, 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉन पोलर होगा, इसका डाइपोल मूवमेंट 0 होने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने को पता करना है अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर O2। तो O2 जो रहता है उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, O2 जो रहेगा O2 प्लस है। अगर आप
बॉन्ड ऑर्डर निकालना है एमओटी से निकाल सकते हैं, या एक शॉर्ट ट्रिक होती है उससे निकाल सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अगर 14 से ज्यादा है, मोर देन 40 और 20 तक है, तो एक ट्रिक होती है कि टोटल इलेक्ट्रॉन नहीं सॉरी 20 माइनस टोटल इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 20 माइनस टोटल इलेक्ट्रॉन। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं, 14 होती है, एक नहीं 16 होती है, तो एक चला गया, तो 20 माइनस कितने बचेंगे, डिवाइडेड बाय 2 भी, सॉरी डिवाइडेड बाय 2, तो 20 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2.5। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है 2.5 आ रहा है, जबकि O2 का बॉन्ड ऑर्डर तुम निकालोगे तो वो कितना आने वाला है, O2 का बॉन्ड ऑर्डर आने वाला है 2। तो क्या हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर किसका, इसका O2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है ज्यादा है, तो बॉन्ड ऑर्डर इज लेस देन O2, नहीं ये वाला तो नहीं होगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, मोर देन होगा। और दूसरा O2 में MOT अपन पढ़ते हैं, तो O2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितने होते हैं, 2 होते हैं, और O2 अगर O2 प्लस में कन्वर्ट हो गया तो अब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक चला जाएगा, तो बचेंगे कितने, फिर भी एक बच रहा है, तो दोनों क्या है पैरामैग्नेटिक है। तो एक तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, O2 बॉन्ड ऑर्डर इज मोर देन O2 से बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक, और O2 एंड O2 प्लस इज पैरामैग्नेटिक, तो दोनों क्या होने वाले हैं, पैरामैग्नेटिक होने वाले हैं, ठीक, और दोनों के दोनों क्या होंगे पैरामैग्नेटिक। तो करेक्ट आंसर जो इसका आएगा वो कौन सा आएगा, बी करेक्ट आंसर आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग CO बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी, तो जैसा कि आपको पता है, एक तो CO में कितने बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या होता है 3 होता है। CO2 में जो बॉन्ड ऑर्डर होते हैं, बॉन्ड कितने होते हैं 2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या होने वाला है 3, और इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो कितना होने वाला है 2, रेजोनेंस भी आप करके देखोगे तो बात वही है। और CO3 डाई नेगेटिव, इसका अगर अपन बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो ये कितना आता है, बॉन्ड ऑर्डर 1.33 आता है, ये बॉन्ड ऑर्डर आता है, क्योंकि इसमें क्या होता है रेजोनेंस होता है, और जिसके कारण इसके बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, और बॉन्ड ऑर्डर कितना निकालते हैं अपन 1.33। अब हमसे पूछा गया है करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है ज्यादा, तो इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बन जाएगा कौन सा, डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट इज द, कौन सा जो ऑर्डर है वो क्या है इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट ही अपने को छांटना है। तो देखें जरा, सबसे पहले अपन देखें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रूबिडियम, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक रेडियस, तो ये तो सही है क्योंकि डाउन द ग्रुप चलने पर रेडियस इंक्रीज होता है। फिर अगला क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मींस इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी, तो देखो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी ज्यादा होती है किससे, फ्लोरीन से, क्योंकि उसका क्या है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज्यादा है फ्लोरीन में, और क्लोरीन में कम होती है, इसलिए इसका रीजन ये था। अगला जो ऑर्डर है वो क्या है, ऑक्सीजन जो रहता है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है, और नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। नाइट्रोजन ज्यादा होना चाहिए, क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है 2p3 और इसके पास क्या है 2p4, तो क्या है इस पे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसलिए ये वाला जो आंसर है ये क्या हो रहा है, इनकरेक्ट हो रहा है। और लास्ट वाला तो आप में क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, तो सबको पता है नेगेटिव लगने पे साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज, और जितने ज्यादा पॉजिटिव लगते जाएंगे उतना साइज क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो ये अपना सॉल्यूशन हो गया है। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट टेस्ट के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।